अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 301 का क्विज नंबर 3 सॉल्व। अगर आप भी पेड क्विज करवाना चाहते हैं आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है itslakhdar@gmail.com। किसी भी सब्जेक्ट का आप क्विज करवा सकते हैं। अगर आपको असाइनमेंट कोई चाहिए तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम क्विज को। जो सबसे पहला हमारे पास MCQs है वो क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इटीरेशन। ठीक है, तो हमने बताना है कि जो इटीरेशन होती हैं उसके अबाउट यहाँ से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो फर्स्ट वन स्टेटमेंट क्या है कि इटीरेटिव फंक्शन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करते हैं। थ्रेडेड बाइनरी ट्रीज जो होती हैं उनमें इटीरेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। रिकरियन जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है इटीरेशन की निस्बत, या फिर इटीरेशन जो हैं वो यूज़ करती हैं स्टैक मेमोरी को। ठीक है, तो ये जो लास्ट वन MCQs है ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट होगी कि इटीरेशन जो हैं वो यूज़ करती हैं स्टैक मेमोरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 2 क्या है कि फाइंडिंग द मिनिमम इज इजी। ठीक है, इट इज़ डैश ऑफ द मेन हिप, यानी कि अगर आपके पास एक मिन हिप है उसमें आप मिनिमम फाइंड करना चाह रहे हैं तो मिनिमम फाइंड करना बहुत इजी है, क्योंकि मिन हिप में मिनिमम जो होता है वो टॉप पे होता है। तो इट्स मीन कि इसको फाइंड करना जो है वो इजी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन है वी इम्प्लीमेंट द हीप बाय डैश। ठीक है, कि हीप को हम इम्प्लीमेंट करते हैं किसके ज़रिए, थ्रेडेड ट्री, एवियल ट्री, एक्सप्रेशन ट्री या फिर कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, तो कंप्लीट बाइनरी के ज़रिए जो है वो हम हीप को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास अगेन इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन MCQs है देयर आर डैश केसेस ऑफ डिलीशन ऑफ अ नोड फ्रॉम एन AVL ट्री। ठीक है, कि अगर आप AVL ट्री से किसी नोड को डिलीट करना चाह रहे हैं तो उसको डिलीट करने के आपके पास कितने केसेस हैं ये हमने बताना है। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या हैं 3, 5, 4 या फिर 6। तो AVL ट्री से किसी नोड को डिलीट करने के जो हमारे पास केसेस हैं वो हैं 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन है इन द वर्स्ट केस सिनेरियो डैश लेवल्स ऑफ एन AVL ट्री मस्ट बी सर्च ड्यूरिंग अ सर्च ऑपरेशन। ठीक है, कि वर्स्ट केस सिनेरियो में सर्च ऑपरेशन किसी भी ठीक है ट्री को सर्च करने के लिए ये कितने सर्च ऑपरेशन के कितने लेवल जो हैं वो AVL ट्री में मस्ट हमने फॉलो करने होते हैं। तो वो हमारे पास जो लेवल्स हैं वो हैं log 2n। ठीक है, log 2n जो है वो हमारे पास यहाँ पे लेवल्स हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कंसीडर अ मिन हिप रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग अरे। ठीक है, कि ये हमारे पास एक अरे है तो हमने एक मिन हिप जो है उसको ये एक मिन हिप है। ठीक है, मिन हिप में क्या होता है कि सबसे मिनिमम जो होता है वो टॉप पे होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 10 जो है वो सबसे टॉप पे है और सबसे मिनिमम है। आफ्टर इंसर्टिंग अ नोड विद वैल्यू 31 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपडेटेड मिन हिप। ठीक है, कि अगर इस हिप में इस मिन हिप में आप क्या करें कि आप 31 वैल्यू जो है वो ऐड करें। ठीक है, इंसर्ट करें, तो फिर जो अपडेटेड जो न्यू अरे बनेगी वो क्या बनेगी वो हमने बताना है। ठीक है, तो ये जो 31 है ये किसके बाद आएगा, 31 जो है ये 20 के बाद आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 20 के बाद 31 इन दो ऑप्शंस में है। अब इन दो ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है ये भी हमने बताना है। ठीक है, तो यहाँ से जो करेक्ट है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन चलते हैं MCQs नंबर 7। इसमें क्या है कि सपोज वी आर बिल्डिंग एन AVL ट्री यूजिंग नोड 11, 29 एंड 35। ठीक है, देन विच टाइप ऑफ रोटेशन एट रूट नोड विल बैलेंस द ट्री। ठीक है, कि फर्ज करें कि आप एक AVL ट्री बना रहे हैं उसमें 3 आप नोड्स ले रहे हैं 11, 29 एंड 35। ठीक है, तो किस टाइप की रोटेशन जो है वो आप रूट नोड पे करेंगे बैलेंस ट्री को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो आप इसमें जो करेंगे वो आपके पास होगी यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी लेफ्ट। ठीक है, बी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा डबल लेफ्ट राइट, डबल लेफ्ट राइट। ठीक है, पहले आप लेफ्ट करेंगे फिर आप राइट करेंगे तो ये डबल लेफ्ट राइट जो है ये हमारा करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन है द पर्स ट्री यूज्ड बाय कंपाइलर इज इक्विवेलेंट टू। ठीक है, तो पर्स ट्री जो है वो यूज़ होता है कंपाइलर में। ठीक है, तो वो इक्विवेलेंट होता है किसके, कंप्लीट बाइनरी ट्री के, एक्सप्रेशन ट्री के, बाइनरी सर्च ट्री या फिर AVL ट्री। तो ये जो ट्री है ये इक्विवेलेंट होता है हमारे पास एक्सप्रेशन ट्री के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारे पास
बी है वो इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन है इन थ्रेडेड बाइनरी द नल पॉइंटर्स आर रिप्लेस्ड बाय, ठीक है, थ्रेडेड बाइनरी में नल पॉइंटर्स जो हैं उनको हम रिप्लेस करते हैं किससे, इन ऑर्डर सक्सेसर, प्री ऑर्डर सक्सेसर, पोस्ट ऑर्डर सक्सेसर या फिर नल पॉइंटर से, ठीक है। तो थ्रेडेड बाइनरी में नल पॉइंटर्स को हम रिप्लेस करते हैं इन ऑर्डर सक्सेसर या फिर प्रीडिसेसर से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास उसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन एमसीक्यूज क्या है कि इन आ थ्रेडेड बाइनरी विच नोड हैव नल चाइल्ड पॉइंटर्स, ठीक है, कि थ्रेडेड बाइनरी में कौन सी नोड जो है जिसके उसके चाइल्ड पॉइंटर जो होते हैं वो नल होते हैं, ठीक है। तो लीफ नोड्स, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आएगा वो होगा ऑल लीफ नोड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। अगर आप भी पेड क्विज करवाना चाहते हैं आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जीमेल पे, जीमेल आईडी है itslakhtar@gmail.com। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें।